बात दिव्य भव्य महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ पहुंच रहे लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए, मौसम की मार भी लोगों के उत्साह को यहाँ पर कम नहीं कर पा रही है और महाकुंभ में लाखों लोग घने कोहरे के बीच भी त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और खास तौर पर कोई ऐसा प्रमुख स्नान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का रैला इसे कहा जा सकता है। ठंड बहुत है, कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन श्रद्धालुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इस भक्ति भाव से सराबोर होते हुए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर दिन एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। तो भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रोजाना यहाँ पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब तक बात की जाए तो करीब 10 करोड़ श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने संगम में स्नान कर लिया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट से संगम तट पर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने पहले कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्नान किया और उसके बाद मां गंगा और यमुना की पूजा के साथ आरती भी की। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। स्नान और पूजा के बाद बैंड की धुन के साथ योगी कैबिनेट का जबरदस्त वहां पर स्वागत हुआ है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है, उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी होती है। कुंभ मेलों में साधु संत और बाबाओं का समागम देखने को मिल रहा है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा में यहाँ पर पहुंच रहा है, तरह तरह के श्रृंगार करके पहुंच रहा है, या कुछ और वजहों से यहाँ पर चर्चाओं में बने हुए हैं बाबा। और इसी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखेंगे किस तरह से कुछ बाबा अपनी खास पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर में आपको रुद्राक्ष वाले बाबा यहाँ पर नजर आएंगे। उसके अलावा कबूतर वाले बाबा हैं और दाढ़ी वाले बाबा भी हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके अलावा बुलेट बाबा भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की भी है। और संगम नगरी में इस बार श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह से भोजन या कहे प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। अब तक आपने जरूर देखा होगा कि लोग जाकर भंडारे और लंगर में भोजन करते हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था जो कि लोगों के पास जा रही है और गाड़ियों के माध्यम से उन तक प्रसाद को पहुंचा रही है। यहाँ के इस व्यवस्था को देख रहे हैं प्रज्ञानंद महाराज जी। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनकी राय है और क्या कुछ वो लेकर उतरे हैं यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबका हार्दिक अभिनंदन। हर हर महादेव। आपको भोजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पूज्य पाठ गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज की देख रेख में ये सेवा चल रही है और ये सेवा 1 जनवरी से शुरू हो गई है और ये कंटिन्यू जब तक कुंभ संपन्न नहीं हो जाए तब तक ये चलती रहेगी। और बात करें भोजन की तो भोजन ये 5 टाइम व्यतीत होता है। यहाँ 5 टाइम गाड़ी आती है। सुबह नाश्ता, चाय पोहा, कभी दूध जलेबी, कभी क्या कहते हैं चाय पकौड़े, और दिन में भोजन में सब्जी, रोटी, चावल, दाल, और फिर दोपहर में चाय, और फिर शाम को भोजन में चाय माफ करिएगा, रोटी, सब्जी, चावल। तो महाकुंभ 2025 में यूं तो खड़ेश्वरी महाराज की खूब चर्चाएं हो रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हठ योग क्यों लिया है ये भी आपको बताते हैं। और इसकी जानकारी जरूरी है। आपको बता दें कि खड़ेश्वरी बाबा यानी कि रमेश गिरी जी महाराज खुद पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है इसका। मैं भी अगर खड़ा रहूं तो ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, क्यों खड़ा होना है? ये हठ योग है। देश
के वास्ते कर रहे हैं, अपने वास्ते कोई नहीं। देशवासियों के अब देश में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे। कहीं लफड़ा हो रहा, बांग्लादेश में लफड़ा हो रहा है, जो भी मोदी से बोल रहे हैं ये लफड़ा रोका जाए, हिंदुओं पर रोका जाए। हिंदू कट मर रहे हैं बांग्लादेश में, अपने सनातन धर्म के लिए तप कर रहे हैं। जी हमारा तप है देशवासियों वास्ते। महाराज जी, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये है बच्चा, तैसे राजा सतुफा मियाँ बीबी थे, हजारों साल खड़े रहे हैं। हाँ, उधर भी विजय विजय दो भाई विष्णु भगवान के पहरेदार, उनको हमारे जैसे साधु महात्मा मिलने जा रहे हैं। उनको हम शराब दे दिया, जा मृत लोक में 7 जन्म तक राक्षस जूनी में रहोगे। 7 जन्मों तक? 7 जन्म तक। विजय विजय दोनों भाई रावण बने आए, भगवान विष्णु के से विनती करें हमको उद्धार कैसे करोगे। कहीं हम चलो राम अवतार लेंगे। राजा दशरथ कौशल्या राजा दशरथ बने, दोनों मियाँ बीवी। उनके घर कहीं तुम्हारे तना पुत्र मिल जाए, कहीं जाओ तुमको हम एक छोड़ के 4 जने जन्म देंगे। तब उनको उद्धार करा रावण को, 7 जन्मों तक उनको उद्धार तक करा। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी आज महाकुंभ पहुंचेंगी। आनंदीबेन पटेल दोपहर करीब 12 बजे का वो वक्त होगा जब महाकुंभ पहुंचकर सबसे पहले